तो नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे या ऐसे सब्जेक्ट पे जो हर नई दुकानदारी शुरुआत करने वाले के दिमाग में रहता है। हर आदमी के दिमाग में ये डर रहता है कि भाई मैं कैसे ये काम को स्टार्ट करूं, कैसे नई शुरुआत करूं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, कहाँ से कपड़ा लेना है, कैसे मुझे खरीदी करनी है, मुझे इसको किस तरीके से सेटअप करना है। आपके पास घर पे पैसा पड़ा है फिर भी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बोल दूं, कोई भी काम की शुरुआत एक नई होती है। अगर आप मन में डर रख के बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, कभी किसी काम को नहीं कर पाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखिए दोस्तों, जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे या किसी भी काम को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको कभी उस चीज का अनुभव नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में जो डर नाम की चीज होती है ना, उसको निकालिए। फिर रही बात, जैसे आज आपको साड़ी का व्यापार करना है या साड़ी के काम से आपको जुड़ना है, तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने जिस एरिया से आप आते हैं या जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां के अगल बगल के एरिया का थोड़ा सर्वे कीजिए कि आपके एरिया के अंदर कपड़ा मार्केट कैसा है। आप छोटे गांव देहात में हैं तो भी वहाँ दो चार दुकानें तो आपको छोटी बड़ी नजर आ जाएगी। अगर आप सिटी से हैं तो आपको वहाँ बहुत बड़ा काफी मार्केट कपड़े के आपको नजर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा 2-5 दिन आप स्टडी कीजिए, वहां पे घूमिए, देखिए आपके एरिया में किस टाइप की रेंज का कपड़ा दिख रहा है, कैसे कलर चार्ट का कपड़ा दिख रहा है, या क्या क्वालिटी ज्यादा मांगते हैं, उस चीज का सर्वे कीजिए। फिर आप सूरत आने की प्लानिंग कीजिए। क्यों कि आज इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा कपड़े का मैन्युफैक्चर हब सूरत ही है। हिंदुस्तान नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पूरी लेडीज वेयर कपड़ा कोई भी चीज है सब सूरत में बनती है, यहीं से सप्लाई होता है। तो फिर सूरत की आपको जानकारी जुटानी है कि आपके गांव से यहाँ आने का क्या साधन है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपी बिहार से आते हैं तो आपके कौन से स्टेशन से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेनें हैं, बस सुविधा उपलब्ध है, क्या साधन है, उस चीज की आप जानकारी जुटाइए। फिर अपना टिकट बनवाइए। और फर्स्ट टाइम आते हैं तो एक दिन का टाइम हाथ में लेके आइए। यहाँ आए, आने के बाद 2 4 5 दुकान आपने सर्वे किया, देखिए कपड़ा क्वालिटी रेंज, तो उससे आपको आइडिया आएगा। और आप गांव में ऑलरेडी सर्वे करके आ रहे हैं, आप अपने अगल बगल के एरिया में देख के आ रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें चलती है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और शुरुआत में अगर आपको ऐसा डर लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम से पूरा इन्वेस्ट इसके अंदर करके चालू कर दो। पहले इसको छोटे रूप में कीजिए, घर से कीजिए। आपके पास दुकान वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े का काम ऐसा है कि इसको आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 40-50 हजार की पूंजी लगा के कुछ आइटम सेट कीजिए। और खरीदी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। फर्स्ट टाइम आपको एक रेंज बनाते हुए चलना पड़ेगा, लो से लेके मीडियम से लेके हेवी तक। और फर्स्ट टाइम कोई भी चीज कितनी भी अच्छी लगे, कितनी भी सस्ती लगे, लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी नहीं लेना है। 4 4 6 6 पीस करके आपको वैरायटी और रेंज ज्यादा बनानी है। फिर वो सब चीजें हैं, अगर आप बाई हैंड लेके जाना चाहें तो यहाँ से बाई हैंड भी ले जा सकते, बाई हैंड नहीं ले जा सकते तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड लाइए। हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है, आपको घर बैठे माल मिलेगा। और जब तक आपको माल नहीं मिल जाता तब तक पूरी जिम्मेदारी सूरत के व्यापारियों की रहती है। तो आपको कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट टाइम आपकी खरीदी हुई, कुछ आइटमें गई, हो सकता है कुछ उसमें से एक आधा आइटम आपके पास रुक भी जाए, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप उसको कभी भी 6 महीने तक एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो एक आपको नया अनुभव मिलेगा। और फिर जब आप अगले चक्कर आएंगे तो आपकी खरीदी में और सुधार होगा। ऐसे ही धीरे 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 जो है आपके बिजनेस की लाइन सेट होगी। तो दोस्तों, अपने मन से जो दिमाग में डर है इसको निकालिए और एक बार नई शुरुआत कीजिए। आप किसी चीज की शुरुआत करोगे तो ही आप अपने मुकाम तक पहुंच पाओगे। और दोस्तों, फिर आपसे कहना चाहता हूँ, व्यापार का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप चाहे कितने भी बड़े आईपीएस आरएस बन जाओ, लेकिन व्यापार के सामने वो भी कुछ नहीं है। नौकरी से आप क्या कर लोगे, अपनी पूरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए और कोशिश कीजिए अपनी आने वाली पीढ़ी को व्यापार में आप डाल सकें। और व्यापार एक ऐसी चीज है, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत करके 2-5 साल इसको सेटअप कर दिया या जमा दिया, तो आपकी आने वाली 3 पीढ़ी आपके नाम से कमा के खाएगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, और व्यापार संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, दिए हुए नंबरों पे आप कभी भी कांटेक्ट करके आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी लेनी है, आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।